नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के आधार पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। पहले बीवी को भेजो और सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। सूदखोर की हैवानियत का खौफनाक अंजाम सामने आया है। इसी को लेकर के पति ने सूदखोर को मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश अमरोहा के हसनपुर से है। अमरोहा के हसनपुर में 2 दिन पहले हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। एक सूदखोर द्वारा कर्ज की वसूली में महिला की मांग करने पर गुस्साए पति ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अब आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। 2 मई को थाना हसनपुर अंतर्गत होलीवाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव उसके घर में बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। एक सूदखोर की घिनौनी मांग के चलते हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज केस का खुलासा करते हुए आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी सूदखोर से कुछ समय पहले कर्ज लिया था। जब वह समय पर ब्याज सहित रकम लौटाने में असमर्थ रहा तो सूदखोर ने कर्जदार से बेहद शर्मनाक और अमानवीय मांग कर डाली। उसने कहा कि अगर वह रकम नहीं चुका सकता तो अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए उसके पास भेज दे, बदले में वह पूरा कर्ज माफ कर देगा। इस अमर्यादित और अपमानजनक प्रस्ताव से गुस्साए कर्जदार ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर सूदखोर की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को छिपाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठा दिया और आरोपी पति और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है और मामले में विस्तृत जांच जारी है। इसके बेड में इसका हाथ और पैर बंधा हुआ शव मिला था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इस केस की विवेचना शुरू की गई, उनके घर के पास लगे सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो इनका नाम शमशेर था और इसकी पत्नी साजमा। इनसे जो पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया हुआ था। मृतक उधार देने का भी काम करता था और इसके एवज में इसने अपना बाइक और एक बैटरी गिरवी रखी हुई थी और ये पैसे नहीं दे पा रहा था, आर्थिक तंगी थी और मृतक इससे बार बार पैसों का तकाजा करता था, गाली गलौज भी करता था। तो ये 27 तारीख को इसके पास गए थे कि कुछ ये रियायत कर दे, उसको पैसा रिटर्न करने में बातचीत करने के लिए गए थे। इसमें मृतक ने आपत्तिजनक बात कही। इन्होंने बातचीत के दौरान मृतक ने जो शमशेर है इसको अलग कमरे में ले गया और उसने उससे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए इसके पास छोड़ दे तो इसका पैसा माफ कर देगा। इससे ये उत्तेजित हो गया और उसने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब ये बाहर आया तो इसने अपनी पत्नी को वाकयात बताया कि इस प्रकार से हो गया। तो फिर इन्होंने इसकी डेड बॉडी को इसके बेड में बंद कर दिया और ताला लगाकर घर से निकल गए। जाते हुए इसकी जो बाइक थी वो भी ले गए और साथ में बैटरी भी। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो बाइक थी वो भी बरामद की गई और पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अल्प समय में घटना का अनावरण किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाए। यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि समाज में मौजूद कर्ज वसूली की अमानवीय प्रवृत्तियों की और भी ध्यान दिलाता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें
सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको हो। नमस्कार, जय हिंद।